देखिए, चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। RCHO कभी भी लिखा आएगा, CHO का मतलब होता है अपने पास में एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। C डबल बॉन्ड O लिखा होता है, उसका मतलब होता है हमारे पास में कीटोन ग्रुप। COOH ग्रुप लिखा होता है, हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के कोई हेलोजन लगा देते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो इसी ग्रुप का नाम बन जाता है हमारे पास एसाइल हैलाइड। और अगर कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो हमारे पास बन जाता है ये एस्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर NH2 आ जाएगा तो इसको हम पढ़ते हैं एमाइड। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर RC डबल बॉन्ड हो, C को ही हम रेप्लिकेट करके लिख दें, यानी दोनों साइड कार्बन के दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप हों और दोनों ही कार्बन दो अलग अलग ऑक्सीजन आइटम से अटैच्ड हो, तो इसको हम पढ़ते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। नॉमेनक्लेचर देख लो, कुछ कॉमन नेम होते हैं, कुछ IUPAC नेम। वैसे मैंने टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर कॉमन नेमिंग की पूरी डाल दी है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसी बच्चे को अगर स्टिल डाउट हो तो वो वहाँ से देख लेना। चलो देखो, HCHO होता है, इसको हम पढ़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC में बोलते हैं इसको मीथेनॉल, ठीक है। CH3CHO हमारे पास क्या आएगा, दो कार्बन का क्या है ये एल्डिहाइड। इसको हम वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं इथेनॉल, बट इसका कॉमन नेम बनता है एसीटल्डिहाइड। कई बार क्या होता है ना, रिएक्शन के अंदर ये कॉमन नेम से आते हैं, इस वजह से हमें ये पता होना जरूरी है। ये हमारे पास क्या दिख रहा है, 3 कार्बन का क्या दिख रहा है, कीटोन, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉन, या इसी का दूसरा नाम कॉमन नेम होता है जो इंडस्ट्री में यूज होता है एसीटोन। ये होता है आपके पास में एसीटोफिनॉन, और इसको बोलते हैं हम बेंजोफिनॉन। ये तो कुछ वो थे जो आपको याद होने ही चाहिए। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर हमारे पास में कैसा होता है, तुम्हें पता है, कार्बोनिल ग्रुप हो, चाहे कीटोन हो, एसिड हो या एल्डिहाइड हो, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसके ये क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। अब ये दो अलग अलग लोब्स होती हैं, दोनों को मिला के क्या बनता है, जो ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, इन दोनों को मिला के एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं, ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड हमारे पास में, ठीक है। इसका जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब जरा ध्यान से देखना, जो कार्बन और जो ऑक्सीजन होता है ना, ये बॉन्ड पोलराइजेशन शो करता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है कार्बन, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो ये नेगेटिव होता है। यानी जो ये डबल बॉन्ड है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर उठ के ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच सकता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर तो प्लस रह जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा। तो कल को कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो अटैक करना चाहेगा तो वो ईजिली कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन, ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। अब आइए, जो मेन चैप्टर है अपना स्टार्ट हो रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो, सबसे पहले होते हैं हमारे पास में ऑक्सीडेशन करनी है हमें एल्कोहल्स की। ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ था। जब भी प्राइमरी एल्कोहल होते हैं तो हमेशा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं, सेकंड डिग्री एल्कोहल्स होंगे तो हमारे पास कीटोन बनाते हैं, और टर्चरी एल्कोहल्स होंगे तो हमारे कोई रिएक्शन नहीं मिलती है। पर ये कब वैलिड होता है, जब हमारे पास कैसे होंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ हैं जो रिपीट होते हैं, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल हो गया PCC, PDC, CrO3, कॉपर और अपना सिल्वर, ठीक है। कहने का मतलब है, कल को मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आपके पास में मान लो ऐसे आया CH3 CH2OH, ये आपके पास में प्राइमरी एल्कोहल है, और उसको बोला कॉपर के साथ ट्रीट करा। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए प्राइमरी एल्कोहल हमेशा किस में कन्वर्ट होते हैं, जितने कार्बन की एल्कोहल होगी उतने कार्बन के एल्डिहाइड में, यानी CH3CHO, 2 कार्बन के एल्डिहाइड में। अगर यही कोई ग्रुप होता अपने पास में, ये कीटोन, मान लो ये प्रोपेनॉन है मेरे पास में, अगर मैं इसको ट्रीट करता CrO3 की प्रेजेंस में, तो मेरे पास ये किस में, सॉरी, ये मेरे पास होता सेकंड डिग्री का एल्कोहल, और मैं इसको ट्रीट करता CrO3 की प्रेजेंस में, तो ये मेरे पे किस में कन्वर्ट होता, सेकंड डिग्री होने की वजह से प्रोपेनॉन के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। और टर्चरी के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, बट सिर्फ और सिर्फ किस केस में होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो होते हैं अपने पास में K2 Cr2O7, KMnO4, ये लास्ट चैप्टर का है वैसे तो सब, बट स्टिल बता रहा हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3, ये सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जिसके अंदर जब स्ट्रॉन्ग डालोगे तो प्राइमरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, एसिड के अंदर। आगे बात समझ, सेकंड डिग्री किस में कन्वर्ट होते हैं, ईथर के अंदर, और टर्चरी वाले किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्कीन्स के अंदर। ये याद रखिएगा जब स्ट्रॉन्ग आते हैं। अब आगे चलो, तो अगली रिएक्शन अपने पास में डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर एल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन करना है तो देखो, प्राइमरी एल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड के अंदर, यानी ये कॉपर और सिल्वर की प्रेजेंस में होता है हमेशा। अब याद देखना, ऊपर माइल्ड के अंदर हमने टर्चरी के अंदर क्या करा था, नो रिएक्शन, पर जब कॉपर और सिल्वर 300 सेंटीग्रेड के ऊपर आएंगे तो प्राइमरी से तो एल्डिहाइड ही बनेगा, सेकंड डिग्री से कीटोन ही बनेगा, पर टर्चरी सबके बार क्या बनेगा आपके पास, एल्कीन। यानी इसको ऐसे याद रखना,
कॉपर और सिल्वर आपके पास में सिर्फ एक्सेप्शन होते हैं, अगर ये टर्चरी एल्कोहल में आएंगे तो एल्कीन बनेगी, अदरवाइज ये जितने भी आएंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारे पास आंसर नहीं आता, यानी नो रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। समझिएगा, सबसे पहले तो रिएजेंट याद होने चाहिए, मैंने रिएजेंट की भी अलग से डाल दी है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पीडीएफ, वहां से देख लेना जिन बच्चों को याद नहीं होते। क्वेश्चन के सामने निकाल के बैठा करो, सारा रिएजेंट का पेज देख देख के सॉल्व करा करो, अपने आप एक दो बार रिवीजन करोगे, जितने क्वेश्चनों के आगे से जाओगे उतना ज़्यादा रट जाएगा। मेरे पास कोई भी एल्कीन आएगी, ओजोन O3 होता है, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करना होता है, ये मेरे पास बनता है ओजोनाइड, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड या इसी को हम बोलते हैं ओजोन टेम्पल। याद रखना, जहां से डबल बॉन्ड टूटता है उन दोनों के बीच में ये 3 ऑक्सीजन है ना, 3 आके लगते हैं और हमेशा इसी शेप के अंदर लगेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ओजोन टेम्पल। अब जहां पे भी आके लगे इसको ये आधा कट जाएगा, ये आधा कट जाएगा, जिंक के साथ आगे फॉरवर्ड रिएक्शन होती है तो जिंक इस वाले ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएगा। अब आपके पास में ये CH2O अलग निकल गया, जिसको आप HCHO भी लिख सकते हो, आपको दिख रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी सेम आपके पास में कितना निकल गया HCHO, तो आपके पास में जो प्रोडक्ट आया वो है 2HCHO और साथ में आया आपके पास में जिंक ऑक्साइड। अब छोटी सी ट्रिक है, अगर कहने का मतलब अगर ये पूरी लिखने को आएगी तो प्रॉपर लिखेंगे 2 या 3 नंबर में, कल को MCQ आता तो ट्रिक से डायरेक्ट करना, डबल बॉन्ड तोड़ना और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ना। ये डबल बॉन्ड था, इसको तोड़ते एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, देख क्या आता HCHO। आगे बात समझ, जैसे क्वेश्चन दे रखा प्रैक्टिस के लिए इसको करो, देखो डायरेक्ट ट्रिक से करो, ये टूटा एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो ये क्या बनता CH3 C डबल बॉन्ड O, एक कीटोन बनता, एक प्रोपेनॉन और दूसरा भी क्या बनता प्रोपेनॉन। इसको खुद से ढंग से करके देखना स्टेप वाइज, ठीक है। ये बनेगा कैसे, इसको तोड़ना, यहाँ पे ये ऑक्सीजन टेम्पल बन जाएगा और उसके बाद यहाँ से तोड़ देना, यहाँ से तोड़ देना। आगे बात समझ, यानी कीटोन की फॉर्मेशन भी होती है ओजोनोलिसिस से। दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो ये क्या बना, ये तो बनेगा कीटोन और ये क्या बनेगा HCHO, यानी एक एल्डिहाइड बना और एक कीटोन बना। इसको प्रॉपर करके देखना तरीके से पूरे मेथड से, ठीक है। चलो जी, ये अपनी कंप्लीट होती है। अगला देखना, अगला आता है आपके पास हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, जिसको आप कुचरोव्स रूल भी बोलते हो या कुचरोव्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमने एल्काइन लिया अपने पास में, आप याद रखना रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4, इसकी जगह H+ भी दे सकता है और इसकी जगह Hg2+ भी दे सकता है, एक ही बात होती है। 333 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर पे होती है। ये बाहर की तरफ टूटेगा, ये माइनस ये प्लस में। आपको पता है पानी किस में टूटता है, H+ में, और ये OH माइनस में। प्लस के पास माइनस जाएगा, माइनस के पास प्लस चला जाएगा, तो आपके पास में कुछ ऐसा बनेगा। अब होता क्या है, इसमें होता है टॉटोमेरिस। टॉटोमेरिस का मतलब होता है डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग। ये डबल बॉन्ड नीचे उतर कर आएगा और ये जो H है ना हाइड्रोजन, ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास में प्रोडक्ट क्या मिला अपन को, इथेनॉल। इससे नहीं समझ आया तो, क्योंकि इसके अंदर तो यही बनता है इवेंचुअली। अगला वाला ये देख लो, मान लो देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, प्रोपाइन दिख रहा है, बॉन्ड टूटा है, ये माइनस ये प्लस के अंदर। ये देखो मैंने बोला था ना H2SO4 की जगह H+ भी ले सकता है, H2+ भी ले सकता है और Hg2+ भी ले सकता है। अब हुआ क्या, प्लस के पास जाएगा माइनस, माइनस के पास क्या जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे लग जाएगा OH, यहाँ पे लग जाएगा H, ये बन जाएगा CH2, ये बन गया आपके पास में। अब इसको उठा के कर देना टॉटोमेरिस। टॉटोमेरिस का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होएगा, ये हाइड्रोजन आपका ऊपर शिफ्ट होएगा। तो देख ये डबल बॉन्ड नीचे आया तो डबल बॉन्ड नीचे बन गया और ये ये हाइड्रोजन ऊपर गया तो CH3, तो आपके पास में किसकी फॉर्मेशन हो गई है, ये आपके पास में फाइनली ये जो प्रिपरेशन हुई है या फॉर्मेशन हुई है, ये किसकी हुई है हमारे पास, कीटोन ग्रुप की। आई बात समझ में। अगला होता है आपके पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के अंदर सबसे पहले होते हैं अपने पास में एसाइल क्लोराइड्स, जिसको हम बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन। ये होती है एसाइल क्लोराइड। आप याद रखना, जो रिएजेंट होता है H2 साथ में पैलेडियम होता है BaSO4 की प्रेजेंस के अंदर। BaSO4 इसलिए डाला जाता है ताकि ये और ज़्यादा रिड्यूस ना होकर और ज़्यादा फर्दर रिएक्शन करके एल्कोहल में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए इसको रोकने के लिए हमें बेरियम सल्फेट डालना पड़ता है BaSO4, ठीक है। डायरेक्ट रटने का तरीका है, देखो डबल बॉन्ड टूटेगा HH यहाँ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड टूटा HH यहाँ गया तो HCl बाहर हो गया और RCHO ये लिख रखा आपके पास, ठीक है। क्या बनता है हमेशा इसका फॉर्मेशन, डायरेक्ट यहाँ से तोड़ो HH बना, क्या बनेगा आपके पास में, एक तो बन जाता बेंजल्डिहाइड और एक निकल जाता HCl। आगे बात समझ। दूसरी होती है हमारे पास में नाइट्राइल्स की वजह से। नाइट्राइल्स होते हैं हमारे CN। इसके अंदर जो रिएक्शन यूज होती है, जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है हमारे पास में स्टेनस क्लोराइड, जिसको बोलते हैं हम SnCl2+ में HCl। SnCl2+ में HCl। अब होता क्या, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले एक टूटा, ये क्या आएगा HH दोनों साइड, एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा HH दोनों साइड आया तो आपके पास में ये फॉर्मेशन हो गई। आई बात समझ में। अब आपको आगे करना है, पानी के साथ इसको दोबारा हाइड्रेशन करनी है इसके अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तो 2 OH इधर, एक बॉन्ड तोड़ने पे एक OH
और 2 बॉन्ड तोड़ने पे एक OH और एक H। अब यहाँ पे देखो ये तो NH3 बन गया, NH3 बाहर निकल गया, इसके अंदर से ये H2O निकल गया, ये बाहर हो गया, और इस CH के साथ में एक और रह गया, यानी एक एल्डिहाइड बनेगा अपने पास। ठीक है, आपको डायरेक्ट रटने का तरीका बता देते हैं सीधा सीधा। जहाँ पे भी CN है ना, पूरा CN ग्रुप हटा देना और CHO ग्रुप लगा देना एज इट इज, चाहे वो कुछ भी दे रखा, कुछ भी हो। अब ये CN है ना, इसको प्रॉपर तरीके से करोगे, देख HS टूटेगा, फिर OH आएगा, तो लास्ट में आपके पास में बनना बेंजल्डिहाइड है, यही बनना है। मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, CN को हटाओ और CHO लगाओ, ठीक है, ताकि कल को आप रिएक्शन करो भी और आपको लगे ना कि गलत हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे दूसरी जगह इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस क्लोराइड की जगह डिबाल H, कोई डाइबाल H भी बोलता है, इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वही CN को हटाना और CHO लगाना, एज इट रिएक्शन होती है, बस रिएजेंट चेंज होता है। ये ट्रिक लिख रखी है आपके आगे, वही CN को हटाना है और CHO लगाना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ये एस्टर का है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एस्टर आ गया, देखो इसके अंदर क्या, अभी तक तो नाइट्राइल था, पर इसके अंदर आपके पास में क्या दिख रहा है, एस्टर दिख रहा है। तो इसको यहाँ से तोड़ना और ये HS, तो एक तो आपके पास में LDID बना और एक क्या बनेगा आपके पास में, एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन कह लो, ये अलग से रिएक्शन भी होती है, एस्टर के लिए होती है, ये याद रख लेना। अगला अपने पास में आता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम होता है टोल्यूइन, जिसका कॉमन नेम होता है टोल्यूइन। इसके अंदर 2 रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले अगर हम इसको ट्रीट करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, ये थोड़ा बच्चों को टफ पड़ता है, बट इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, आपको रटना ही पड़ेगा, लिख लिख के करना प्रैक्टिस, रट जाएगी 2-3 बार लिखोगे तो। आपने डाला 2CrO2Cl2, 2 मॉलिक्यूल लिए, और कार्बन डाइसल्फाइड के लिए आपके पास में बीच में बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये रटना ही पड़ेगा आपको। आगे H3O+ या H+ या हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाता है अपने पास में, बेंजल्डिहाइड। इसी रिएक्शन का नाम होता है अपने पास में इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन इसके अंदर आती है जब हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यानी CrO3 के प्रेजेंस के अंदर करते हैं इसको रिएक्ट, तो ये क्या बनेगा अपने पास में, टोल्यूइन, CrO3 साथ में CH3CO होल ट्वाइस ऑक्सीजन, बीच में बनता है अपने पास में डाइएसिटेट। हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ से टूटेगा, एक ऑक्सीजन इधर, एक H इधर, तो आपके पास में एक तो निकल गया एसिटिक एसिड, मेन प्रोडक्ट आपके पास में आ गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अपने पास में जो प्रिपरेशन होती है एल्डिहाइड्स की, उसकी लास्ट रिएक्शन जो है मेरे पास में वो होती है गाटरमैन कोच। इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है। रिएजेंट जो यूज होगा, या तो ये अलग अलग लिखे आएंगे कि कॉपर मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर इन्हीं दोनों को मिला के बनता है फॉर्माइल क्लोराइड HCOCl। तो जब भी याद रखना ये डायरेक्ट रिएक्शन होती है, बेंजीन को हमें कन्वर्ट करना होता है बेंजल्डिहाइड में, तो हम ये सब यानी ये डाल देते हैं HCOCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। तो अपने पास में हमेशा बेंजीन से क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स देखना, सबसे पहले हमारे पास में आती है नाइट्राइल्स पे। नाइट्राइल्स का मतलब अभी आपको बताया मैंने क्या होता है, साइनाइड ग्रुप यानी CN ग्रुप। ठीक है, आइए सबसे पहले तो इसके अंदर रिएजेंट याद रखना। जब भी साइनाइड को हम ट्रीट करते हैं, RMGX, पता ही क्या होता है अपने पास में, रिग्नार्ड रिएजेंट, तो मेरे पास फॉर्मेशन होती है RCOR की। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लो कैसे। मान लो मेरे पास में क्या है, ये साइनाइड है और ये मैंने ट्रीट कराया CH3CH2 MgBr, किसकी प्रेजेंस में, सेकंड स्टेप करते हैं हम इसकी हाइड्रोलिसिस यानी H2। अब याद रखना हमेशा जो ये CN होएगा ना, जो ये वाला CN होएगा, इसके ऊपर लगता है डबल बॉन्ड O। ठीक है, रिएक्शन को डायरेक्ट रट के रखना। तो ये CH3CH2 एज इट इज है आपके पास में, इसके ऊपर लग गया C डबल बॉन्ड O, तो ये और ये पीछे का एज इट इज के पास ये लग गया। ठीक है, कहने का मतलब है जब भी जो कीटोन बनेगा, तो कीटोन हमेशा जो भी बन रहा है ना, वो जो साइनाइड वाला ग्रुप है, साइनाइड वाला जो कार्बन है, नाइट्राइल वाला जो कार्बन है, उसके ऊपर लगता है आपका हमेशा कीटोन का ग्रुप। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हमारे पास में होती है फ्रीडक्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इस वाले के अंदर भी रिवीजन हो जाएगी। ये आपके पास में बेंजीन रिंग है, ये आपके पास में एसाइल क्लोराइड ग्रुप होता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर करवाते हैं रिएक्शन, तो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट ऊपर के लग जाता है COCH3। ठीक है, याद होगा इसका नाम क्या है आपके पास में, एसीटोफिनोन। एक दूसरी रिएक्शन ले लिया मैंने ताकि ये थोड़ी अलग लगे आपको। देखो रिएक्शन निकलता कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से क्लोरीन निकलता है, तब जाके मिलते हैं। सेम पोजीशन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, ये आपस में चिपक जाएंगे, इसको बोलेंगे हम बेंजोफिनोन। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले होता है अपने पास में एडिशन ऑफ HCN। देख HCN बोल लो, NaCN बोल लो, एक ही चीज़ होती है। ये आपके पास में कोई कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे यानी कोई एल्काइल ग्रुप होगा या फिर हाइड्रोजन होगा, जो भी होगा, कहने का मतलब है दोनों साइड एल्काइल होगा तो अपने पास कीटोन होगा,
एक साइड एल्काइल होगा तो अपने पास में एल्डिहाइड होगा NaCN। देख तेरे को पता है ऑक्सीजन माइनस का होता है, कार्बन किसका प्लस का टूटा, और CN टूटता है माइनस में, Na टूटता है प्लस में। माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, ये आपके पास में इंटरमीडिएट कुछ बनेगा। H2O के साथ सेकंड स्टेप होएगा तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, इससे ये एक H ले लेगा तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, OH की। ठीक है, ये बस डायरेक्ट आपको रट के रखनी है, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आती इसके अंदर। ज़्यादा वो क्वेश्चन को अगर चेंज करेगा तो बस इतना कर सकता है, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, या दोनों तरफ CH3 या कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया, बाकी एज इट इज सेम ही रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा। दूसरा होता है अपने पास में एडिशन ऑफ NaHSO3। सेम वही, ऑक्सीजन किस में टूटा, माइनस में, कार्बन टूटता है प्लस के अंदर, H टूटता है प्लस में, SO3 Na किस में टूट रहा है, माइनस के अंदर। माइनस के साथ प्लस जोड़ देना, प्लस के साथ माइनस जोड़ देना। और दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना, सारे एल्डिहाइड देंगे ये वाला जो ये NaHSO3 है ना, सारे एल्डिहाइड ग्रुप देखे जाएंगे, पर सिर्फ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का मतलब छोटा ग्रुप, यानी एक तरफ तो मिथाइल होगा और एक तरफ मिथाइल होगा, छोटे छोटे ग्रुप होएगा दोनों साइड में, तब जाके तो मिलेगा आपको ये वाली। वरना इसके अलावा है, जैसे दोनों साइड में 4-4 कार्बन हो गए, दोनों साइड में 5-5 कार्बन हो गए, ये वाला कोई भी ऐसा कीटोन नहीं देता, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्शन में लगता है आपस में। आगे बात समझ। तीसरी होती है अपने पास में एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपको पता क्या होता है, RMgX के साथ ट्रीट करना। O टूटेगा माइनस में, कार्बन टूटेगा प्लस के अंदर, आपको पता है एल्काइल ग्रुप माइनस में, MgX किस में, प्लस के अंदर। R के साथ प्लस जोड़ देना, माइनस के साथ प्लस जोड़ देना, प्लस के साथ माइनस जोड़ देना, तो आपके पास में क्या हो गया, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स के अंदर क्या है, जरा ध्यान समझना बच्चे, यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इसको प्लस में तोड़ देते हैं, OH को माइनस में तोड़ते हैं। यहाँ पे छोटा सा ग्लिच है, याद रखना, प्रोटॉन टूटता है, यानी H टूटेगा प्लस में, OR माइनस के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, जब भी एल्कोहल जुड़ेंगे, एल्डिहाइड आएगा तो इसको बोलेंगे हेमी एसिटल। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यही ग्रुप ऐसा होता, ये होता CH3CHO, अगर यही ग्रुप एज इट इज होता तो मेरे पास यहाँ पे बनता CH3 और यहाँ पे आता H, तो इसको हम नाम बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप। ठीक है, और यहीं पे अगर ये मेरे पास कीटोन ग्रुप होता, यानी इधर भी CH3 होता, इधर भी CH3 होता, तो ये बनता है मेरे पास में इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो इसको हम बोलते हैं, अब की बार ये क्या बना है, हेमी कीटल ग्रुप। कीटल का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड भी आ रहा है और कीटोन भी आ रहा है। एसिटल का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड भी आ रहा है और अपने पास में एल्डिहाइड भी आ रहा है, और हाँ 2 एल्डिहाइड आ रहे हैं, सॉरी ये क्या रिपीट कर रहा हूँ बार बार। अब ज़रा ध्यान रखना, ये मैंने जो ROH लिया था, मेरे पास जो ये मैंने ROH ग्रुप लिया था, ये मैंने लिया था एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, या तो अगर मैं इसके 2 मोल ले लूँ या फिर मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लूँ, तो मेरे को क्या करना, डायरेक्ट मेरे को पानी ही रिमूव कर देना उठा के। तो मैंने पानी उठा के रिमूव कर दिया, मैंने मान लिया तो 2 मोल ले रखे होंगे मैंने, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस में लिया होगा तो भी मैंने 2 मोल माने। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो आपके पास में एसिटल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास मेरा ये रहा, मान लो आपके पास में मीथेनल या फॉर्मल्डिहाइड ROH के साथ में ट्रीट कर रखा है, तो आपके पास में एसिटल की फॉर्मेशन हो गई है, देख लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट अपने पास में होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये होती है अपने पास में एडिशन ऑफ अमोनिया और डेरिवेटिव्स। देखो अमोनिया होता है अपने पास में NH3, यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है ZnH2, याद रखना। अब ये Z की है ना, बार बार वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो आपके पास में जो ओवरऑल रिएक्शन सबके लिए चलेगी, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे ये एल्डिहाइड हो सकता है, चाहे ये कीटोन हो सकता है, ZnH2 के साथ रिएक्शन करेंगे, इसमें से तो कार्बोनिल में से तो ऑक्सीजन, और NH2 के अंदर से हमेशा H2 उड़ाना है, यानी H2 बाहर निकलेगा, तो ये डबल बॉन्ड के बाद एज इट इज जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहला केस, जब हम Z की वैल्यू को H लेंगे, तो देख NH2 तो था ही, Z की वैल्यू H ले ली, तो ये क्या बनेगा NH3। हमेशा Z की वैल्यू पुट होगी, याद रखना, और जो सबके लिए होता है ZnH2। अब इस Z की वैल्यू को H रख दिया तो NH3 बन गया, H2 रख देते तो ये NH4 बन जाता है, ऐसे करके। ठीक है, NH3 बन गया। आपको ऑक्सीजन यहाँ से उड़ाना है, H2 इसमें से उड़ाना है, NH3 के अंदर से H2 उड़ा दो, क्या बचेगा, डबल बॉन्ड के बाद सीधा क्या बनेगा, NH। इसको क्या बोलते हैं हम, अमाइन। तो मेरे पास में क्या बनता है, इमीन। 2 कार्बन का एल्डिहाइड था, तो मेरे पास जो इमीन बनेगा उसको हम बोलेंगे इथेनल इमीन। ठीक है, या 4 कार्बन होते, ब्यूटेनल होता, तो यहाँ पे बनता ब्यूटेनल इमीन। एमाइन से जो बन रहा है उसको बोलते हैं इमीन। अगली वैल्यू मैं लेके चलूंगा Z की OH, तो मेरे पास आएगा NH2OH, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सल ऑक्साइन, इसको ऑक्साइन बोलते हैं। सेम वही कार्बोनिल ग्रुप है, मैं यहाँ पे सबके लिए एग्जांपल सेम ही लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना, इसको लिखना है ऐसे, डबल बॉन्ड O वाला ही उड़ता है, यहाँ से O उड़ा, यहाँ से H2 उड़ा, H2O बाहर गया,
अब बचे हुए को डायरेक्ट जोड़ दो, इसको इसके साथ डायरेक्ट जोड़ दो, तो आपके पास में ये प्रोडक्ट बन गया जो बनता है, इसको बोलते हैं हम ऑक्साइन। इसका नाम क्या है, ये कितने कार्बन का दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 2 कार्बन का एल्डिहाइड, तो इसको बोलेंगे इथेनल, इसका नाम हो जाएगा इथेनल ऑक्साइन। 5 का होता तो पेंटेनल, पेंटेनल ऑक्साइन। अगर ये होता प्रोपेनॉन तो ये होता प्रोपेनॉन ऑक्साइन, ऐसे हो सकता है। तीसरा आपके पास में अगर मैंने Z की वैल्यू को NH2 लिया तो NH2 के साथ में NH2 आएगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। ओ ऑक्सीजन को इधर से उड़ा दो और NH2 को इधर से उड़ा दो। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ये PS सबके अंदर 3.5 लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, आपको याद रखना एसिडिक, क्या बोलते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर होती है रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से उड़ा, H2 यहाँ से उड़ा, आपके पास में जो प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या बना, हाइड्राजोन। अगला Z की वैल्यू NHC6H5, तो आपके पास बनेगा NH2 NHC6H5, नाम होता है फिनाइल हाइड्राजीन। ऑक्सीजन को यहाँ से उड़ाना, H2 को यहाँ से उड़ाना, आपके पास बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। सेम रिएक्शन है, कॉपी पेस्ट सारी, खुद 1-2 बार लिखोगे ना याद हो जाएंगी, ये बहुत ऐसी कोई बड़ी तोप नहीं है, हो जाएंगी, आसानी से हो जाएंगी। हाँ इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। Z की वैल्यू होती है अब की बार 2,4-DNP। DNP होता है आपके पास में डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। डाई नाइट्रो मतलब 2 के ऊपर 4 के ऊपर नाइट्रोजन ग्रुप लगा है, फिनाइल के ऊपर हाइड्राजीन लगा है, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है ब्रैडीज रिएजेंट। अब की बार क्या करना है, ऑक्सीजन यहाँ से H2 को यहाँ से जोड़ जाड़ के ये बना लोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, ये था 2,4-DNP, हाइड्राजीन था लास्ट में, तो ये क्या बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, ठीक है। अब की बार Z की वैल्यू को हमें रखना है NHCO NH2, तो ये बनेगा आपके पास में, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। H2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से निकालने खुल के निकलेगा, कार्बाजाइड था तो कार्बाजोन बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में कंप्लीट हुई इसकी। अगला अपने पास में टॉपिक है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं, बट अगला जो टॉपिक आता है उसके अंदर सब टॉपिक वो है रिडक्शन रिएक्शन आती है कुछ। तो सबसे पहले हम करते हैं एल्कोहल का रिडक्शन। याद रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड SBH H2 कैटलिस्ट किसकी प्रेजेंस में आता है, चाहे कार्बोनिल ग्रुप हो, कार्बोनिल का मतलब चाहे यहाँ पे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कुछ भी होगा, बॉन्ड को तोड़ना, एक H इधर एक H इधर, अपने पास में किसकी फॉर्मेशन हो गई, सीधा सीधा एल्कोहल की, ठीक है। दूसरी होती है अपने पास में क्लीमेंसन रिडक्शन, ये मैंने ले रखा है मीथेनॉल का एग्जांपल, जिंक अमलगम के एग्जांपल को मैंने ले रखा है। याद रखने का तरीका, डबल बॉन्ड को तोड़ना यहाँ से, 2 हाइड्रोजन H पे 2 हाइड्रोजन O पे, तो ये क्या बन गया आपके पास में पूरा, ये तो बन गया एल्केन और ये निकल जाएगा H2। कल को यहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाता, मान लीजिए ये आपके पास में लिखा हुआ था इथेनल, तो तरीका होता तोड़ते 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या बन जाता CH3CH3, यानी इथेन की फॉर्मेशन हो जाती इथेनल से। आगे बात समझ। अगली अपने पास में रिएक्शन होती है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन के अंदर क्या है, आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर आपने देखिए हाइड्राजीन ही दिख रहा है आपको, इसके साथ ट्रीट करोगे, अभी पता है ऑक्सीजन यहाँ से H2 यहाँ से, ये बाय प्रोडक्ट बनाएगा बीच में, ग्लाइकॉल QH की प्रेजेंस के अंदर इसको तोड़ोगे, जहां से ये टूटता है वहां पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, डबल बॉन्ड टूटा, 2 हाइड्रोजन इधर, तो क्या बना आपके पास में एल्कीन। आई बात समझ में। अब इसकी जगह कुछ भी आता तो आपके पास में एल्कीन ही नहीं बनता, एल्कीन ही बनता। और ऐसे याद रख लेना, डायरेक्ट जितने का एल्डिहाइड होता है 6 कार्बन का होता है, तो यहाँ पे एल्कीन बनता 6 कार्बन का, ठीक है। अगली रिएक्शन होती है अपने पास में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आपको अभी तक मैंने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था जब चैप्टर चालू हुआ था, एल्डिहाइड का जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो क्या बनता है, एसिड बनता है। और एल्डिहाइड से क्या बनेगा, हमेशा एसिड ही बनता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आपके हो गए KMnO4 K2Cr27 कंसंट्रेटेड HNO3, ये सारी चीजें। आगे बात समझ में। देखो जी एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ आपके पास में 2 का एल्डिहाइड है, कंसंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो आपके पास में 2 का क्या बनेगा, एसिड बनेगा। यहाँ पे 3 का आपके पास में क्या दिख रहा है, इथेनल ग्रुप, तो इथेनल क्या 3 का क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो आपके पास में 3 का क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे, एसिड मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ग्लिच है, ग्लिच कैसे जरा ध्यान से देखना, 2 केस बनते हैं। अगर मेरे पास यही सेम कंडीशन आ रही है, मैं ये बोल के चलता हूँ मेरे पास कंडीशन आई है सिमेट्रिकल कंडीशन आने का मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे समझना, मैं इसको नाम देता हूँ 1 2 3। अगर मैं इसको जरा ध्यान से देखूँ तो इधर से भी जितने कार्बन, मतलब ये जो दूसरे के ऊपर लगा हुआ है ना कीटोन ग्रुप, तो ये सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको, यानी इधर से भी दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, राइट साइड से भी दूसरी पे, लेफ्ट साइड से भी दूसरी पे। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मैं इसको 2 जगह से तोड़ सकता हूँ। कैसे, मैं इसको क्लीवेज कैसे कर सकता हूँ, देखो या तो मैं पहले और दूसरे कार्बन को तोड़ूं, तो अगर मैं पहले और दूसरे कार्बन को तोड़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ से टूटेगा ये, तो मेरे को पता है तो कीटोन को तोड़ लो, या एल्डिहाइड को कंसंट्रेटेड HNO3 या किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिलना है, क्या है, एसिड।
तो मैं अगर इसको तोड़ता हूँ तो मेरे पास, अगर मैं इसको बीच में से यहाँ से तोड़ता हूँ पहले केस में, तो पहले केस में देख, एक तो मेरे पास ये बचेगा, यानी मेरे पास बनेगा RCOOH, एक कार्बन का क्या बना एसिड, और दूसरा क्या बनेगा 1 2 3, 3 कार्बन का एसिड, यानी R-CH2COOH। ये कब हुआ? जब मैंने फर्स्ट और सेकंड की क्लीवेज करी। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड और थर्ड की करता हूँ, ठीक है, दोनों साइड से हो सकती है ना, क्योंकि बीच के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो ये बनेगा R-COOH और दूसरा बनेगा RCH2COOH। आप ज़रा ये देखिए ध्यान से, मैंने जब सिमेट्रिकल कीटोन या सिमेट्रिकल कार्बोनिल ग्रुप के अंदर करी है क्लीवेज, तो मेरे पास में दोनों में से मैं कैसी भी क्लीवेज को प्रेफर कर लूँ, सिमेट्रिकल में आंसर मेरे पास कैसा आता है, सेम निकल कर आता है। अब दूसरा केस बनता है, अगर ये आ जाता अनसिमेट्रिकल का केस। अनसिमेट्रिकल के केस में देखिए ज़रा होगा क्या। अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा भाई साहब, अगर मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ, पहली ये ए क्लीवेज, ये कोई बी क्लीवेज, आगे बात समझ में। अब ए वाली को मैं ऐसे मान के चलता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये यहाँ से टूटा, अगर ये यहाँ से टूटा तो मेरे पास देखो, एक तो एक कार्बन का मिल रहा है मेरे पास, तो एक मिलेगा मेरे को एक कार्बन का एसिड, और दूसरा मेरे को मिलेगा 1 2 3 4 कार्बन का एसिड, यानी CH3 CH2 CH2 COOH। आई बात समझ में। अब मैं दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या, मैं यहाँ से तोड़ दूँ जो ये ग्रीन वाला। अब ग्रीन वाले से तोड़ूंगा तो देख मेरे को कितना मिला स्टार्टिंग में, 1 2 3, 3 कार्बन का एसिड CH3 CH2 COOH, या फिर मेरे पास में 1 2 2 कार्बन का। तो अब जरा ध्यान से देखो, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया मेरे पास में, जब अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल ग्रुप आया मेरे पास में, तो मेरे को दो अलग अलग तरीके से क्लीवेज हो रही है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा हमें किसको प्रायोरिटी देनी है? इससे पता चलता है हमें, जब भी जो कीटोन ग्रुप होगा एल्डिहाइड, पहली बात तो अनसिमेट्रिकल है तो कीटोन ग्रुप ही आएगा। कीटोन ग्रुप उधर जाना पसंद करता है जिधर छोटा एल्काइल ग्रुप होता है, तो कीटोन के साथ में CH3 भी होगा, यानी ये ऐसे तोड़ना चाहेगा, ये जो कीटोन ग्रुप है ये छोटे वाले के साथ जाना चाहेगा। यानी जो क्लीवेज प्रीफर करोगे आप यहाँ से तोड़ोगे, और यहाँ से आपने कौन सी क्लीवेज को तोड़ा है, दूसरी वाली को। यानी आप पहली और दूसरी के अंदर से जो मेन प्रोडक्ट बनाओगे वो आप बनाओगे ये वाले, यानी आपके पास में ये रिएक्शन होती सिर्फ, और प्रोडक्ट आपके पास में होता प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, ये वाली नहीं होती। आगे बात समझ। देखिए जी, अगली रिएक्शन अपने पास में होती है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस हो गई, फेलिंग सॉल्यूशन हो गई, ये आपको रट्टा मार के रखनी पड़ेगी, एज इट इज ही आती है। इसका नाम होता है टॉलेंस सॉल्यूशन, ठीक है। कीटोन्स ये नहीं देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं, ये आपके पास में होता है। आपके पास में ग्रुप जो मिलेगा वो मिलता है RCOO- 2Ag2H2O4NH3, इसको बोलते हैं हम सिल्वर मिरर। दूसरा टेस्ट अपने पास में होता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के अंदर 2Cu2 + 5OH-, ये होता है अपने पास में फेलिंग का सोल्यूशन, एल्डिहाइड के साथ फॉर्मेशन होगी। सेम वही बनेगा अपने पास में RCOO- क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, जो कि रेड ब्राउनिश कलर की पीपीटी प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में निकलते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ पानी के। अब अपने पास में आते हैं तीसरा, मिथाइल कीटोन्स की ऑक्सीडेशन, जिसका नाम होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिससे हम आइडोफॉर्म बनाते हैं। एज इट इज रट के रखनी है तीनों को लिख लिख के देखना, रट के रखना, चेंज नहीं होती, सेम आती है, ठीक है। देखो ये अपने पास में इथेनॉल ग्रुप, ये अपने पास में सेम रहेगा, 4NOH रिएजेंट 3I2। आपके पास में हमेशा क्या बनेगा, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला रट के रखना है CHI3। अब बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना है इसके अंदर, ये अगर ये 2 कार्बन है तो एक कार्बन से तो आइडोफॉर्म बन गया, तो एक कार्बन का क्या बन जाएगा, एसीटेट। एसीटेट का मतलब हो गया NaOH ले रखा है ना, तो एक HCOO-Na। अब यहाँ पे तुम जरा ध्यान से देखो, तो मैंने 3 कार्बन लिए, तो एक कार्बन से तो क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म। तो कितने का एसीटेट बनेगा, 2 का, तो ये बन जाएगा CH3CO। यहाँ पे 4 होते तो एक से तो ये बन जाता, और 3 का क्या बन जाता मेरे पास में, एसीटेट, ठीक है। ये मेरे पास में बस छोटी चीज़, इसका ध्यान रखना। अगला मेरे पास में आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में आने के 99.99% चांस होते हैं, रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी। सबसे पहले मेरे पास में आती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होना चाहिए, मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। 2 मैंने इथेनॉल के लिए, ये डाइल्यूट NaOH, और साथ में मैं इसको उठा के हीट करता हूँ। अब जरा ध्यान से देखना होगा क्या, मैंने एक वाले को पहले ऐसे लिख लिया, दूसरे वाले को मैंने ऐसे लिखा, तो दूसरे वाले के अंदर अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है तो इससे अगला वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन ले रखा होगा ना, तो अल्फा हाइड्रोजन तो रिमूव होते हैं, और पहले वाले में से ऑक्सीजन रिमूव होगा, दूसरे वाले में से H2 रिमूव होते हैं, पहले वाले में से ऑक्सीजन रिमूव होता है, H2 रिमूव हो गया, बाकी को दोनों को जोड़ दो, तो एक CH3CH ये बना, ये आ गया एज इट इज डबल बॉन्ड। ये अब जुड़ेगा किससे, जहाँ से हटा है, यहाँ से, तो ये बना डबल बॉन्ड CH, और एज इट इज फिर CHO। आई बात समझ में, इसको ध्यान से देखना, हो जाएगा। एसीटोन का बनाना चाहो, एसीटोन का बना के दिखाना मेरे को, इसको पॉज करो और बना के देखो। तो एसीटोन का अपने पास में कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखिए, नीचे लिखा हुआ
ये आपके पास में एसीटोन है, पहले तो एक मॉलिक्यूल ले लिया एसीटोन का, ऐसे लिख लिया, दूसरे को हमने ऐसे लिख लिया, मतलब दूसरे को हमने इस तरीके से लिखा है, अगर ये है तो ये भी अल्फा बनेगा, ये अल्फा, हमें तो एक ही चाहिए, कोई भी रिमूव कर लो तो ऊपर से ये H2 रिमूव होंगे, इसमें से ये ऑक्सीजन, अब जहाँ से टूटेगा वहाँ से जुड़ेगा, तो ये CH3 या ये CH3 ये आ गया, ये C डबल बॉन्ड, यहाँ से तो ऑक्सीजन हटा तो ये C डबल बॉन्ड आएगा, ये C डबल बॉन्ड ये आ गया, इसके साथ में CH3 लगा हुआ था, ये लग गया, अब डबल बॉन्ड कहाँ पे लगेगा, जहाँ से टूटा होगा, यहाँ से ये आ गया CH, इसके साथ में क्या था C डबल बॉन्ड O, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये बना CH3। आगे बात समझ में, इसमें एसिडिटी कोई याद नहीं रखना आपको एज सच, बट आपको ये तरीका होना चाहिए, पहले वाले में से ऑक्सीजन, दूसरे वाले के अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना इसके अंदर क्या होता है, देख जरा, एल्कीन ग्रुप भी है और क्या है, ये ओन ग्रुप भी है, यानी कौन सा ग्रुप भी है, ये कीटोन ग्रुप भी है। ऐसे पहले वाले में देखते हैं एल्कीन ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो इसलिए बोलते थे इसको इनल, ठीक है। ये IUPAC नेमिंग होती है, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब ये जरा ध्यान से देखो, आप एसीटोन को एसीटोन के साथ ही रिएक्ट करवा रहे थे, मतलब दो मॉलिक्यूल लिए ना आपने, और ऐसे आप इसमें इथेनॉल को इथेनॉल के साथ ही ट्रीट करवा रहे थे। ये होती है सेल्फ एल्डोल, इसको बोलते थे हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब हमारे पास में एक निकल कर आती है क्रॉस एल्डोल, क्रॉस में मतलब हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे। तो देखो पहले क्या करना, आप इसके अंदर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करना, तो आपके पास में एक प्रोडक्ट बनकर आएगा, यानी दो मॉलिक्यूल लिखना, दोनों के अंदर से क्या होगा, एक के अंदर से ऑक्सीजन, एक के अंदर से अल्फा हाइड्रोजन, फिर एक इसका अलग से सेल्फ एल्डोल करना, तो आपके पास में दो अलग निकल, एक और निकल कर आएगा, यानी एक इससे निकल के आएगा आंसर, एक इससे। अब दूसरे तीसरा केस कैसे बनेगा, टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं, तीसरा कैसे, इसके अंदर से ऑक्सीजन हटाना और इसके अंदर से क्या हटाना, आप अल्फा हाइड्रोजन, जैसे मैंने इस वाले केस में कर रखा, तो मेरे पास में एक तीसरा प्रोडक्ट आएगा। अब चौथे वाले में क्या करना, इसमें से ऑक्सीजन हटाना और इसमें से हाइड्रोजन हटाना, तो मेरे पास ये बनकर आएगा। मैंने ये दो ही बनाए हैं, ये दोनों ही केस हैं, बाकी जो सेल्फ एल्डोल वाले हैं ना, ये खुद से प्रैक्टिस करके देखना, ये हो जाएंगे, ठीक है। ये रहे सेल्फ एल्डोल, बाकी दो, तो टोटल मेरे पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कुछ रिएक्शन जो लास्ट की होती हैं बची कुची, कैनिज़ारो रिएक्शन आपको रट के रखनी है, वो कंपाउंड्स देके जाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिन पे अल्फा होता है वो एल्डोल देते हैं, जिन पे नहीं होता वो कैनिज़ारो देते हैं। आपने दो मॉलिक्यूल लिए इथेनॉल के, कंसंट्रेटेड KH इसका प्रेजेंस होती है, हमेशा याद रखना जितने की एल्डिहाइड होगा उतने का एल्कोहल बन जाएगा और दूसरे वाला सॉल्ट बन जाता है, जो भी ले रखा है आपने। KOH ले रखा है तो KOH का सॉल्ट बन गया, यानी कुक, जो COO बोलते हो। इसके अंदर आप जरा ध्यान से देखो, आपने कितने ले रखे हैं, आपने CHO एक ग्रुप लिया तो एक का आपके पास में एल्कोहल बन गया, और यहाँ पे NaOH लिया था तो COO यानी सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रट्टा मार के रखना। बाकी होती है अपने पास में चाहे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अपने पास में ये तीनों में से कुछ भी है, बेंजोइक एसिड आए, अपने पास में बेंजल्डिहाइड आए, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लें, तीनों को रिएक्ट करवाएंगे तो सबके ऊपर नाइट्रो ग्रुप किधर लगेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है तीनों के ऊपर नाइट्रो। और ऐसे सल्फोनेशन होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ सिर्फ रिएक्ट कराते तो NO2 की जगह तीनों के अंदर ही क्या लग जाता, SO3H। आगे बात समझ, ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, कीटोन्स का सारा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी और बाकी चीजें भी, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स। छोटा टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स और एल्डिहाइड। पहले अभी बता चुके हैं दोनों बार, दोनों चैप्टर जो हमने करे हैं, प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड को अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, एसिड। ये मेरे पास में कोई प्राइमरी एल्कोहल दिख रहा है, ये मेरे पास में क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बन जाएगा सीधा एसिड। जितने कार्बन की एल्कोहल, जितने कार्बन का एल्डिहाइड, उतने कार्बन की अपने पास एसिड। ये एल्डिहाइड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर, ठीक है। दूसरा बोलता आपको बाय एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन क्या है, CH3। याद रखना जो भी एल्काइल ग्रुप होएगा ना KMnO4 KOH के प्रेजेंस में, वो पूरा का पूरा हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड के अंदर, ठीक है। ऊपर CH3 था तो ऊपर आ गया CH3, नीचे वाले ग्रुप सेम रहेंगे। इसके अंदर दो एल्काइल ग्रुप थे तो दोनों किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, दोनों ही एसिड के अंदर। इसका नाम होता है थैलिक एसिड, ठीक है, कॉमन नेम होता है, याद रखना। तीसरा तरीका होता है फ्रॉम नाइट्राइल्स और एमाइड्स। नाइट्राइल्स हो या अमाइड्स हो, तरीका सीधा सीधा याद रखना, CN है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। CONH2 है, ये अमाइड ग्रुप होता है तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH। यानी नाइट्राइल भी और पूरा अमाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड के अंदर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करनी होती है, H2O के प्रेजेंस में होता है, एसिडिफिकेशन। चौथा होता है आपके पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है भाई साहब, RMgX साथ में किसके साथ ट्रीट करा जाता है, ड्राई ईथर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा आपने, ये CH3 MgBr लिखा, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। आपको पता है ऑक्सीजन माइनस में और ये प्लस में, तो ये जो CH3 वाला है ना इसके पास आना चाहेगा। हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा सेम रहनी है, तो आपके पास में जो ये
आपने लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना, तो कितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है और एडिशनल उसमें एक कार्बन, जितने का आपने कार्बन लिया है एडिशनल उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन, इतनी की आपके पास एसिड बनती है। यहाँ पे एक कार्बन था, ये इसके पास उठकर आएगा तो क्या बनेगा CH3COOH। यहाँ पे दूसरे वाले में एग्जांपल देखो, मैंने 2 कार्बन लिए हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मेरे पास बना CH3H2COOH। ठीक है, अगला होता हमारा एस्टर से। एस्टर के लिए डायरेक्ट रट के रखना, छोटे वाले के ऊपर हाइड्रोजन आता है, बड़े वाले ग्रुप के ऊपर OH आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, छोटे वाले ग्रुप पे हाइड्रोजन, बड़े वाले ग्रुप पे OH ग्रुप। ये बीच में से डबल बॉन्ड टूटा, छोटे वाला ग्रुप देख लो, आपके पास में छोटा ही ग्रुप दिख रहा है, तो छोटे वाले के ऊपर क्या आता है H, तो ये क्या बन गया आपके पास में एल्कोहल। और ये वाला बड़ा ग्रुप था तो इसके ऊपर OH आएगा तो क्या बनेगा पूरा बेंजोइक एसिड। ठीक है, रट के रखना। जैसे कि यहाँ से देखो छोटे वाले के ऊपर क्या आएगा H, तो एक एल्कोहल बना, ये वाला बड़ा ग्रुप था। अरे कल को ऐसा हो जाए दोनों ही सेम आ जाए दोनों साइड से, तो किसी पे भी H ले लो, किसी पे भी OH ले लो, सेम रहता। अगली अपने पास में होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एसिड की, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है -M -H और -I, ये इंडक्टिव मीजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेटिव वो वाले ग्रुप पे, और इन्वर्सली होती है +H +M +I के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर अपने पास में पहली रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। कैसे होती है एनहाइड्राइड, आपने 2 मोल ले लिए एसिड के, दोनों मोल में से एक में से O हटा देना, एक में से H हटा देना और दोनों को उठा के जोड़ देना, आपके पास में क्या आ जाएगा, यानी H2O निकाल देना P2O5 की प्रेजेंस के अंदर। इसमें रिएजेंट याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास एनहाइड्राइड बन जाएगा। अगली होती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में याद रखना एक एसिड होता है, एक अपने पास में एल्कोहल होता है। हाइड्रोजन हमेशा जाता है एल्कोहल में से और एसिड में से हमेशा जाएगा OH, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। हाइड्रोजन जाता है एल्कोहल में से, OH जाता है एसिड में से, H2O बाहर निकल गया, बाकी दोनों को जोड़ दो तो आपके पास में एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। अगली रिएक्शन होती है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो जो आपको एसीटेट दिखेगा ना, ये आपके पास में COONA जो भी ग्रुप दिखेगा आपको NaOH की प्रेजेंस में, और ये याद रखना रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में हीट करते हैं तो इसको उठा के हाइड्रोजन से प्लेस कर देना बस। तो ये CH3 तो एज इट इज रहेगा, इसको उठा के हमें हाइड्रोजन ले आना, तो CH3 + H क्या बनेगा CH4, इसको उठा के H ले आना, क्या बन गया हमारे पास में बेंजीन, बाय प्रोडक्ट निकलता है Na2CO3। ठीक है, ये छोटी छोटी रिएक्शन है, डायरेक्ट रट के रखनी पड़ेंगी। अगली और लास्ट रिएक्शन होती है हमारे पास में HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, नेम रिएक्शन है जिसको हेलोजिनेशन बोलते हैं। इसके अंदर हमें चाहिए अपने पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एसिड ग्रुप देखो, एसिड ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। हेलोजिनेशन है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे जो हेलोजन ले सकते हैं, या तो क्लोरीन ले सकते हैं या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसको उड़ा दो तो यहाँ पे Cl आ गया। कल को ऐसे होता तो कहाँ पे लगता ब्रोमीन, यहाँ पे लगता। ठीक है, क्योंकि ये था अल्फा हाइड्रोजन। आगे बात समझ, यानी अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन से उड़ता है। ये आपके पास में आपका पूरा चैप्टर की रिवीजन समाप्त हुई। आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। बार बार सुन लेना, बार बार समझ लेना, रिएक्शंस को बार बार लिख कर देखोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने बनाओगे उतनी ज़्यादा। इसके अंदर मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या कुछ छोटी छोटी माइनर चीज़ें अगर रह गई हों तो मेरे से अलग से पूछ सकते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चंस करोगे ना तो उसके अंदर चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करी है। ठीक है ना, वही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वही घूम फिर के सॉल्युबिलिटी वगैरह वही सब आते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर इतना कवर हो जाता है। ठीक है, स्टिल कोई माइनर चीज़ें हो, कोई रिएक्शन हो, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन समझ ना आ रही हो, वो बच्चा पर्सनल डाउट पूछ लेगा। दूसरी चीज़, किसी के पास अगर लॉन्ग फॉर्मेट के नहीं थे नोट्स बने हुए तो वो भी अलग से मेरे से रीच आउट कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगा, नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है।